हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सूरदास के बाल वर्णन और भ्रमर गीत पढ़ेंगे। इससे पहले जरा ये ध्यान में रखिए, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। इसलिए कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये है सूरदास जी। सूरदास सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीरदास के वीडियो में सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा के बारे में मैं बताई थी। सगुण भक्ति धारा के लोग भगवान के किसी एक रूप को पूजा करते हैं, जैसे कि सूरदास कृष्ण जी को पूजा करते थे। उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। वे सारस्वत ब्राह्मण थे और आगरा तथा मथुरा के बीच गौ घाट में रहा करते थे। वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य अष्टछाप में सूर प्रमुख थे। वल्लभाचार्य के 8 शिष्य ऐसे थे जिन्हें अष्टछाप कहा जाता था। उनमें सूरदास प्रमुख थे। सूरदास वात्सल्य रस के प्रमुख कवि थे। ये इंपोर्टेंट है। कौन सा रस? वात्सल्य रस। उनकी रचनाएं क्या क्या है? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसे भी याद रखना। सूरदास के बाल वर्णन और भ्रमर गीत सूर सागर में मिलते हैं। सूरदास के बाल वर्णन और भ्रमर गीत कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर से। और सूर सागर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर लिखा गया है। किसके आधार पर? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर। बाल वर्णन। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली, मेरे मुख लपटायो। कृष्ण बोल रहे हैं, मैया मैंने माखन नहीं खाया है, मुझे ये याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? सब सखा मिलकर मेरे मुंह पर लिपटा दिए हैं। देखी तू ही सिंके पर भाजन, ऊंचे धरी लटकायो, हों जो कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे करी पायो। तो फिर क्या बोल रहे हैं? तू ही देख, भाजन यानी कि बर्तन छिंके पर रखा हुआ है, ऊंचे धरी लटकायो ऊंचे लटकाया हुआ है, हों जो कहता, हों का मतलब है मैं कहता हूं कि अपने छोटे हाथों से उन्हें कैसे पा लिया, मेरा हाथ तो वहां पहुंच भी नहीं सकेगा। मुख तथी पहुंची बुद्धि एक किन्ही, दोना पिठी दुरायो, डारी सांटी मुस्काई जसोदा श्याम ही कंठ लगायो। इतना कहकर मुख में जो तथी लगा हुआ था उसे पोंछ डालते हैं। फिर एक बुद्धि करके दोना पीठी दुरायो मतलब माखन भरा दोना पीठ पीछे छुपा दिया। डारी सांटी, डारी का मतलब है छड़ी। तो यशोदा मैया क्या करते हैं? छड़ी रख देते हैं और मुस्कुराकर श्याम ही कंठ लगायो, श्री कृष्ण को गले लगा लेते हैं। बाल विनोद मोद मन महियो, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास जसुमती को यो सुख, शिव बिरंची नहीं पायो। बाल विनोद के आनंद से कृष्ण ने माता के मन को मोह लिया, भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसुमती को यह सुख, सूरदास कहते हैं जसुमती को जो सुख मिल रहा है, शिव विरंची नहीं पायो, वैसा सुख शिव जी तथा ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। ये देखिए चित्र में कृष्ण कैसे माखन चुरा रहे हैं और यहाँ यशोदा मैया उन्हें डांट रही है। और यहाँ यशोदा मैया मुस्कुराकर श्याम जी को यानी कि कृष्ण जी को गले लगाते हैं। दूसरा पद। मैया मोहि तव बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। कृष्ण बोल रहे हैं, मैया दाऊ ने मुझे बहुत चिढ़ाया। दाऊ कौन है? बलराम जी। मोसो कहत मुझे कहते हैं, मोल को लीनो तुझे मोल लिया गया है यानी कि खरीद लिया गया है। तू जसुमती कब जायो, तुझे यशोदा मैया ने कब जन्म दिया। कहा करो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कोहे तेरो तात। क्या करूं इस क्रोध के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूँ। ऋषि के मारे इसका मतलब है क्रोध के कारण। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कोहे तेरो तात। फिर बार बार बोल रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि तेरा माता कौन है, तेरा पिता कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखे देते बलबीर। नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा मैया गोरी है, फिर तू कैसे सांवला है।
चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखे देते बलबीर। बलदेव के सिखा देने से सब ग्वाल बाल चुटकी देकर हंसते हैं। तू मोही को मारन सीखी ताऊ ही कबहू ना खींचे, अर्थात तू सिर्फ मुझे मारना सीखी है, ताऊ ही कबहू ना खींचे, भैया को कभी नहीं डांटती है। खींचे का अर्थ है डांटना या क्रोध करना, और रिस का भी अर्थ है क्रोध करना। मोहन मुख रिस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझ है, अर्थात श्री कृष्ण के मुख से ये क्रोध भरा बात सुनकर जसुमती खुश होते हैं। रिझे का मतलब है खुश होना। ये देखिए, खीजे का मतलब है क्रोध करना, लेकिन रिझे का मतलब है खुश होना। सुनो कान बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोहि गोधन कीसो, हो माता तू पूत। फिर माता यशोदा कृष्ण को बताते हैं कि हे कान्हा तू सुन, बलराम चुगलखोर है, जन सही धूर्त है। सूर श्याम मोहि गोधन कीसो। सूरदास कहते हैं कि माता यशोदा ने कहा, कृष्ण मुझे गोधन की सौगंध, हो माता तू पूत। हो का अर्थ है मैं तुम्हारा माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। देखिए कृष्ण के सिर उठे हुए हैं और माता यशोदा उनको मना रहे हैं। जसुमती हरि पालने छुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कुछ गावे। तो पालने का मतलब है झूला। ये देखिए, ये है झूला। यशोदा नन्हे कृष्ण को पालने में झुला रही है। हलरावे झुलाती है, दुलरावे दुलार करती है, मलहावे पुचकारती है, जोई सोई कुछ गावे जो सो करके कुछ गा रही है। मेरे लाल को आओ निंद्रिया, काहे ना आनी सुलावे। गाते हुए कहती है कि मेरे लाल के पास आओ निंदिया, क्यों नहीं आकर उसे सुलाती है, काहे ना आने सुलावे। तो काहे ना वेगी से आवे, तो को कान्हा बुलावे। फिर निधिया को बोल रही है कि तू शीघ्र क्यों नहीं आती है, काहे ना वेगी से आवे, तू शीघ्र क्यों नहीं आती है, तो को कान्हा बुलावे, तुझे कान्हा बुला रहा है, शीघ्र आ। कबहू पलक हरी बूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे, सोबत जानी मौन होवे की रही, करी करी सैन बतावे। तो इसका मतलब है कृष्ण कभी आंखें मूंद लेते हैं और कभी अधर फड़काते हैं। सोवत जानी, कृष्ण सो गया है ये जानकर, मौन होवे की रही, यशोदा मैया मौन हो जाते हैं और संकेत से गोपियों को मौन होने के लिए कह रहे हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे। इसी बीच कृष्ण व्याकुल होकर जग जाते हैं। अकुलाई उठे हरि, कृष्ण व्याकुल होकर जग जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे। फिर यशोदा मैया मधुर स्वर में गाने लगती है। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास कहते हैं कि जो सुख देवता तथा मुनियों के लिए दुर्लभ है, अमर मुनि दुर्लभ, देवता तथा मुनियों के लिए दुर्लभ है, उसे नंद भामिनी यानी कि नंद की पत्नी पा रही है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण माता यशोदा से पूछ रहे हैं कि चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, दूध पीते कितना समय हो गया है, यह अजो है छोटी, पर यह आज तक छोटी ही है। तू जो कहती बल की वेनिजियो, होवे है लंबी मोटी, तू जो कहती है बलराम की जैसी वेनी है, वैसे ही मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नेहावत जेही, काढ़त यानी कि कंघी करते समय, गूंथते समय और स्नान करते समय नागिनी सी भूमि लौटी, सर्पिणी के समान भूमि में लौटने लगेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती ना माखन रोटी, कच्चा दूध बार बार पिलाती है, माखन रोटी नहीं देती है। सूर चिरंजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोड़ी। सूरदास कहते हैं कि बलराम और घनश्याम की जोड़ी अटूट है, ये दोनों भाई चिरंजीवी हो। ये देखिए कृष्ण कैसे शिकायत कर रहे हैं। अब भ्रमर गीत पढ़ेंगे। ये उस समय की बात है जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और उनके मित्र उद्धव को
उनके पास भेजे थे उनकी दशा जानने के लिए। उद्धव यहाँ आकर गोपियों से निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उनके बात सुनकर गोपियां उन्हें क्या बोलती है ये हम आज पढ़ेंगे। उद्धव मन माने की बात। गोपियां उद्धव से बोल रही हैं, मन का मान लेने की बात है। सब कुछ मन के मान लेने पर ही निर्भर है। दाख छुहारो छोड़ी अमृत फल, विष कीरा विष खात। दाख यानी कि अंगूर, छुहारो यानी कि खजूर। अंगूर खजूर आदि अमृत फलों को छोड़कर बिस्किट विष ही खाता है। जो चकोर को देई कपूर को, तजी अंगार अघात। यह है चकोर पक्षी। क्या चकोर पक्षी अंगार को त्याग कर कपूर से तृप्त हो पाएगा? मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात। मधुप यानी कि भ्रमर। भ्रमर नए काठ में छिद्र कर लेता है, लेकिन कमल के संपुट में बंद हो जाता है। उसके पास तो शक्ति है, जो नए काठ में छिद्र कर लेता है वो कमल के पत्तों को भी छिद्र कर लेगा, लेकिन कमल के संपुट में बंद हो जाता है। ज्यों पतंग हित जानी अपुनो, दीपक सो लपटात। पतंग हित मानकर दीपक से खुद को लपेट देता है, उसे दीपक की ज्वाला में जल मरने में ही सुख है। सूरदास जाको जसो हित, सोई ताही सुआत। सूरदास कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगता है वही उसको सुहाता है। सब कुछ मन के मान लेने पर ही निर्भर है। भ्रमर गीत के दूसरा पद पढ़ेंगे। ये देखिए, ये है उद्धव और ये है गोपियां। उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्म को आराधना के लिए बता रहे हैं। ये सुनकर गोपियां उन्हें क्या बोल रही है ये हम पढ़ेंगे। उद्धव मनना भय 10-20। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गया श्याम संग। एक मन था जो कि कृष्ण के संग चला गया है। को अब राधे इस, अब किस मन से निर्गुण ब्रह्म की आराधना करे। इंद्र शिथिल भई केशव बीनु। केशव के बिना हमारी इंद्रिया शिथिल हो गई है। ज्यों देही बिनु शीस, जैसे बिना सिर वाला देह होता है। आशा लगी रहती तन श्वासा, जिबो ही कोटि वरिस। जब तक तन में सांस है तब तक आशा लगी रहेगी, और इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। कौन सी आशा? कि कृष्ण लौट आएंगे। यही आशा से हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। गोपियां उद्धव को श्याम सुंदर के सखा तथा सकल जोग के ईश अर्थात सकल जोग के ईश्वर बता रहे हैं। सूर हमारे नंद नंदन बीनु, और नाही जगदीश। सूरदास कहते हैं, गोपियों के लिए नंद नंदन यानी कि नंद के पुत्र कृष्ण के बिना और कोई ईश्वर नहीं है। अब ये पद पढ़ेंगे। इसमें गोपियां निर्गुण ब्रह्म के बारे में उद्धव से प्रश्न कर रहे हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं, निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई। मधुकर यानी कि भ्रमर, यहाँ भ्रमर उद्धव को कहा गया है। कही समझाई, सोहों दे बुझती सांच न हंसी। हम तुम्हें समझा कर कह रहे हैं, कसम देकर सच सच पूछ रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं है। को है जनक जननी को कहियत। उनके माता पिता कौन है। कौन नारी को दासी, पत्नी और दासियां कौन कौन है। कैसो वर्ण वेश है कैसो। निर्गुण ब्रह्म का वर्ण और वेशभूषा कैसा है। कही रस में अभिलाषी, वो किस रस का अभिलाषी है। पावे को पुण्य कियो अपुनो, जोरे कहेगो गांसी। गांसी का अर्थ है मिथ्या। उद्धव को चेतावनी दे रही है कि अगर सच बोलते समय कोई छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सुनत मौन होवे रहियो ठगोसो, सूर सबे मति नासी। ये सब सुनकर उद्धव मौन हो गए। मौन होवे, मौन हो गए। ठगोसो, ठगे से रह गए। सूर सबे मति नासी। सूरदास कहते हैं उद्धव का मति नष्ट हो गया। ये देखिए, उद्धव और गोपियों के बीच संवाद चल रहा है निर्गुण ब्रह्म के बारे में। अब लास्ट पद पढ़ेंगे। यहाँ कृष्ण और उद्धव के बीच संवाद हो रहा है। ये देखिए,
कृष्ण उद्धव से क्या बोल रहे हैं ये हम पढ़ेंगे। उद्धो मोहि ब्रज विसरत नाही। कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं, उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। हससूता की सुंदर कगरी। हससूता यानी कि यमुना, यमुना के सुंदर तट, और कुजनी की छाही, और क्या, और कुंज वन की छाया। वे सुरभि वे बछ दोहनी, खरिक दुहावन जाही। सुरभि का अर्थ है गाय। उन गायों व बछड़ों तथा उस गौशाला को जहां मैं दूध धोता था, ये सब मैं भूल नहीं सकता। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। हम सब ग्वाल बाल एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर कोलाहल करते थे, नाचते थे। नाचते गही गही बाही यानी कि एक दूसरे के बाहों में बाहें डालकर कोलाहल करते थे और नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ता हल जाही। यह मथुरा कंचन की नगरी है, यानी कि स्वर्ण की नगरी है, मणि मुक्ताओं से बनी हुई है। जब भी सुरती आवती व सुख को, जिय उमगत तन नाही। लेकिन जब भी ब्रज की सुख याद आती है, तब जी नहीं लगता। जिय उमगत तन नाही, तब जी नहीं लगता। अनगत भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निभाही। मैं वहाँ अनंत लीलाएं की, अनगत भांति करी बहु लीला, अर्थात मैं वहाँ अनंत लीलाएं की है, जिन्हें यशोदा मैया और नंद बाबा ने निभाया है। सूरदास प्रभु रहे मौन होवे, यह कही कही पछताही। सूरदास कहते हैं प्रभु बीच में मौन हो जाते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं। तो कल हम इसका एमसीक्यू करेंगे। धन्यवाद।